आयुष और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में। दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ का अलॉटमेंट हम कह सकते हैं कल आने वाला है। तो कल का दिन द डी डे है, यानी डेफिनेटली कल का दिन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल हम कह सकते हैं वो फाइनल डे होगा जब हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आया है या फिर नहीं आया है। तो डेफिनेटली कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत कुछ मैटर करता है। बेसिकली सब आईपीओ में जिसमें भी आपने लगाया है वो आपको पता चल जाएगा कल कि आपको अलॉटमेंट लगा है या फिर नहीं लगा है। तो इस वीडियो में दोस्तों ये समझेंगे कि बेसिकली अलॉटमेंट कितना में से कितनों को चांस मिलने वाला है। कुछ और इन्फॉर्मेशन मेरे पास निकल के आई है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे तो प्राइस बैंड याद रखिएगा, 500 रुपये प्रति शेयर का है। सबको पता है कि आपको अगर कल आईपीओ आ जाए तो 500 रुपीज़ का शेयर मिलेगा, आपको टोटल मिला के 30 शेयर्स मिलेंगे। जो देखिए सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था वो अपने आप में काफ़ी फिनोमिनल था, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, ऐसा बहुत कम होता है कि दोस्तों इतना सब्सक्रिप्शन किसी आईपीओ को रिसीव हुआ। बेसिकली टाटा टेक्नोलॉजीज ने रिकॉर्ड बनाए थे, जस्ट बिकॉज क्यों? बिकॉज ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप की कंपनी नहीं, एक अच्छी कंपनी है जो बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आई। एंड अनडाउटेडली कंपनी को एक प्रीमियम मिलता है। ये टाटा ग्रुप का जो ब्रांड है, मतलब टाटा का ब्रांड से डेफिनेटली देखिए थोड़ा बहुत प्रीमियम मिल जाता है। एंड अनडाउटेडली कंपनी का बिजनेस भी मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। बिकॉज टाटा ग्रुप है, लेकिन अच्छा अगर कंपनी नहीं होगा तो लोग पैसा लगाएंगे नहीं, ये बात भी सच है। तो अच्छी कंपनी प्लस पैसा लोगों को आया, 203 गुना। दोस्तों क्यूआईबी ने सब्सक्राइब किया, एचएनआई ने 62 टाइम सब्सक्राइब किया, एंड रिटेल कैटेगरी 16.5 टाइम सब्सक्राइब हुई। और इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज भी थी, एम्प्लॉयज एंड शेयर होल्डर कैटेगरी, जो भी अपने आप में काफी बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब हुई। एंड टोटल मिलाकर 70 गुना, ऑलमोस्ट 69.43 टाइम टू बी प्रिसाइज सब्सक्राइब होता है ये इशू। यानी कुल मिला के 1,56,000 करोड़ के आसपास दोस्तों इस कंपनी को रिसीव होते हैं, जो नो डाउट एक अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि अलॉटमेंट बेसिकली मिलने कब वाला है। देखिए सबसे तो आपको थोड़ा सा अलॉटमेंट की टाइम बता देता हूँ। कल अलॉटमेंट आने वाला है, एंड कल अलॉटमेंट पे एक पूरा सेपरेट वीडियो आएगा कि किस तरह से अलॉटमेंट चेक करना है। तो उस बात को लेकर कोई चिंता ना करें कि कल दोस्तों एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, उसमें हम बात करेंगे कंपनी के कि किस तरीके से अलॉटमेंट जो है वो आपको चेक करना है, कौन सी वेबसाइट पे आपको चेक करना है। पर मैं आपको टाइम बता देता हूँ। देखिए टाइम जो है वो अलॉटमेंट का मेजरली मैंने देखा है 9 बजे के बाद से चालू होता है। 9 कौन सी? 9 PM। जिन्होंने फर्स्ट टाइम लगाया याद रखिएगा 9 PM के बाद अलॉटमेंट आता है। लेकिन मैं वीडियो जल्दी डाल दूंगा ताकि आपको पता चल सके यहाँ की कौन सी वेबसाइट पे और कहाँ जाके और कैसे चेक करना है। लेकिन जो बॉटम लाइन है वो ये है कि 9 बजे के बाद ही मेनली मैंने हमेशा देखा है दोस्तों कि कोई भी आईपीओ का अलॉटमेंट आता है। उससे पहले तो बहुत ही कम चांस होते हैं। हाँ, हो सकता है कि उससे पहले आ जाए आपके पास बैंक की तरफ से मैसेज। अगर वो आ जाता है देन आप बिल्कुल एलिजिबल है, मतलब आपको मिल चुका है। अगर आपके पास डेबिट का मैसेज आ जाता है अगर कोई मैसेज ऐसा आता है कि आपका मैंडेट रिवोक हो गया, फिर आपका बैलेंस फिर से आ गया, तो फिर से समझ लीजिए कि आपको नहीं आया है। बट अगर आपको कोई डेबिट का मैसेज आता है तो डेफिनेटली आपको अलॉटमेंट आ गया। तो होपफुली तो आपको समझ में आ चुका होगा अलॉटमेंट का डेट और टाइम। बाकी अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है कि अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलने वाला है। बिकॉज क्वेश्चन तो यही है ना कि हमको अलॉटमेंट मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है शेयर होल्डर की, जहाँ पे हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डाउट बेसिकली अभी भी क्रिएटेड है। सो बात करते हैं बेसिस ऑफ अलॉटमेंट के बारे में। एक्जैक्ट डेटा तो अभी तक रिलीज नहीं किया गया, तो मैं एक्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ। ये मार्केट के जो सोर्सेज है उनकी तरफ से जो खबरें निकल के आ रही है उसको ही लेकर मैं आपके साथ ये वीडियो में ला रहा हूँ। तो डेफिनेटली उसके साथ हम समझते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर हम अलॉटमेंट के चांसेस को समझते हैं तो बिग एचएनआई, अगर आपने बिग एचएनआई में लगाया है तो बिग एचएनआई में पोर्शन कुछ इस तरीके से कि हर 21 लोगों में से 2 जनों को अलॉटमेंट बेसिकली मिलने वाला है। यानी हर 21 में से 2 को अलॉटमेंट मिल जाएगा। इस तरीके की पॉसिबिलिटी बेसिकली होने वाली है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हर 2 में से क्यों बता रहे हो, हर एक में से बताओ। तो हर एक में से देखिए 10.5 आता है। अब 10.5 कैसे करूँ? तो इसीलिए 2 में से मैंने कर दिया कि मतलब हर 21 में से 2 जनों को मिल जाएगा। और अगर आपको एक में जानना है तो एक में से यही है कि हर 10.5, ठीक है, हर 10.5 में से एक जने को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली लगने वाला है इस आईपीओ का। इस तरीके की पॉसिबिलिटी जो है वो बेसिकली क्रिएट हो रही है। स्मॉल एचएनआई, अब स्मॉल एचएनआई में काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्मॉल एचएनआई में क्यों अप्लाई करते हैं? बिकॉज 2 लाख के तक की बिड, 2 लाख से ऊपर की बिड होती है, 10 लाख से कम की बिड होती है। सो स्मॉल एचएनआई में हर 75 लोगों में से 2 जनों को अलॉटमेंट मिलेगा। अब हर 75 में से 2 को मिलेगा, इसका मतलब क्या है? हर 37.5 में से एक को अलॉटमेंट इसमें मिलने वाला है। अगर मैं एक की बात करता हूँ, कितना? हर 37.5 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। अब आप कहेंगे अलॉटमेंट तो ज़्यादा है, मतलब सब्सक्रिप्शन तो ज़्यादा है। तो देखिए बहुत सारे रिजेक्शंस भी आते हैं। तो रिजेक्शंस को भी अगर हम काउंट कर लेते हैं तो 37.5 के समथिंग बैठता है कि हर 37.5 में से एक को अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब रिजेक्शन कैसे? रिजेक्शन सिंपल है कि अगर आपने यूपीआई से लगाया तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने मैंडेट एक्सेप्ट नहीं किया हो। तो काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो बेसिकली आ जाती है। कभी कभार गलत आईडी या फिर गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है, तो उसके कारण भी ये गलती हो जाती है। बट ओवरऑल जब आपको बताया मैंने कि हर 37.5 में हर 75 में से 2 व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलने वाला है। रिटेल में हर 17 में से 2। अगेन यहाँ पर भी रिजेक्शंस आए हैं, काफ़ी लोगों ने अपने मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड अपने आप में वो भी एक प्रॉब्लम रहती है। बट मेजरली मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर
हर 17 में से 2 को अलॉटमेंट मिल जाने की पूरी पॉसिबिलिटी दिखती है, यानी हर 8.5 9 में से हर 9 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। मैं आपको राउंड ऑफ करके ये कह देता हूँ कि हर 9 में से एक व्यक्ति को इस आईपीओ में अलॉटमेंट लगने वाला है। वैसे तो ऑलमोस्ट 16 गुना सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन एप्लीकेशन वाइज मैंने आपको पहले बताया था कि 11 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिजेक्शन को हम कर देते हैं माइनस, तो हर 9 में से एक को अलॉटमेंट बेसिकली मिल सकता है रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो यही, अगर आपने रिटेल में ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाए हैं अपने फैमिली मेंबर्स की आईडी से, तो नो डाउट यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी गुड चांस कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए। मान लीजिए आपने 4 लगाए, 5 लगाए हैं, तो आपकी पॉसिबिलिटी तो है अलॉटमेंट आने की। लेकिन हाँ, ये है कि काफ़ी लोगों को IREDA में अलॉटमेंट नहीं लगा, बल्कि उसमें अलॉटमेंट आने के चांसेस ज़्यादा थे। तो ऐसा होता है, मुझे खुद को भी अलॉटमेंट वैसे तो IREDA में कुछ भी नहीं लगा, तो मैं भी एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि कम से कम जो भी आईपीओ में लगा है उससे आगे मुझे अलॉटमेंट मिले। बट ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले जो भी आईपीओज है उसमें हम होप करके चलेंगे कि हमको भी अलॉटमेंट मिल जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें रिटेल में 9 में से एक को अलॉटमेंट मिल सकता है। अब बात करते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में। एम्प्लॉय कैटेगरी में तो मेजरली मैंने आपको कल भी कहा था कि हर 1.5 में से एक जने को अलॉटमेंट या फिर 1 में से एक को मिल जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन आने वाले। तो एम्प्लॉय कैटेगरी को हम टच नहीं करेंगे। एम्प्लॉय में अगर आपने लगाया और आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, तो आपकी मान लीजिए आईडी ऑलरेडी, मतलब वो जो बिड है वो बेसिकली रिजेक्ट हो चुकी है, बोले आपका पैसा अभी ब्लॉक हो चुका है, वो वापस आ जाएगा, लेकिन आपका बिड ओवरऑल रिजेक्ट हो चुका है अगर आपने लगाया है एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर, बल्कि आप एम्प्लॉय है ही नहीं तब भी। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर होल्डर के अंदर। तो शेयर होल्डर्स के अंदर भी बहुत रिजेक्शन आने वाले। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है, काफ़ी लोग शेयर होल्डर थे ही नहीं और पैसा लगा दिया गया। लोगों ने कुछ समझ नहीं आया कि बेसिकली शेयर होल्डर्स अगर आप किसके हैं और किस में लगाना है। टाटा पावर के लगा रहे हैं, TCS के लगा रहे हैं, LXI के लगा रहे हैं, मतलब आप है ही नहीं टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स। वहाँ पे क्लियरली था कि टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR के शेयर होल्डर्स ही एलिजिबल है फॉर द शेयर होल्डर्स कैटेगरी। लेकिन लगाया क्या, लोगों ने खुद ने सोचा कि ठीक है लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, और इसलिए आपको कहा था कि ये नहीं लगाना है। लेकिन ठीक है, अब जिन्होंने लगाया उनकी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होने वाली है, इसलिए रिजेक्शन काफ़ी आने वाला है। अब जिसने एक लॉट लगाया है उसका ऑलमोस्ट हर 29 में से एक का चांस है। मैं कहूँगा कि इससे भी आप कम कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से 29 टाइम्स का जो सब्सक्रिप्शन है उसमें काफ़ी कुछ रिजेक्शंस है। तो मैं इसको 26 लेके चलता हूँ बाय एंड लार्ज। तो 26 में से एक जने को अलॉटमेंट मिलेगा अगर आपने एक लॉट लगाया है। ठीक है, सिर्फ जिसने एक लॉट के लिए अप्लाई किया है, 30 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉटमेंट है, लॉटरी पे अलॉटमेंट नहीं है। मैंने बहुत क्लियर करा था हर वीडियो में कि लॉटरी पे अलॉटमेंट नहीं होने वाला है, इसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होने वाला है। तो जिसने 13 लॉट लगाए उसके सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे अलॉटमेंट आने के। काफ़ी लोगों को अभी भी बिलीव नहीं होता है, कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कल आपको पता चल जाएगा। जिसने 13 लॉट लगाए उसके मैक्सिमम अलॉटमेंट आएंगे। रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट बेसिस पे था और आपको 13 लॉट लगाने चाहिए थे। अब ये देखिए, कंपनी ने आपको दिया था क्वेश्चन। अब डेफिनेटली देखिए, पैसों की समस्या होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये हम कह सकते हैं एक प्रॉब्लम है। बट नो डाउट देखिए, जो कंपनी ने किया प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, उसको हमको समझना पड़ेगा, तभी तो वो रूल समझ में आएगा। तो वहाँ पर यही है। लेकिन जिसने 390 शेयर, या फिर कहूँ मैं 13 लॉट्स के लिए अप्लाई किया है, उसमें हर 5 में से 2 व्यक्ति, मैं तो यही कहूँगा कि हर 4 में से 2 को, यानी हर 2 में से 1 को अलॉटमेंट इस आईपीओ में लगने वाला है, जिसने 390 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। मिलेंगे कितने? 30 शेयर ही। आपने अगर 30 शेयर अप्लाई किए तब भी आपको 30 शेयर मिलेंगे, और 390 शेयर अप्लाई किए तब भी आपको 30 शेयर मिलेंगे, बिकॉज मैक्सिमम आपने जरूर लगाया, लेकिन आपको एक ही लॉट का बेसिकली जो अलॉटमेंट है वो बेसिकली लगने वाला है। ऐसा क्यों? बिकॉज आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, तो इसलिए 30 शेयर ही दिए जाएंगे सबको। लेकिन किस किस को 30 शेयर दिए जाएंगे? जिसने 390 भी लगाया हो, या फिर 12 लॉट के लिए भी लगाया हो, या फिर हो सकता है आपने 11 के लिए भी लगाया हो। सबसे पहले 13 वालों को खत्म करेंगे, फिर 12 वालों को, फिर 11 वालों को। इस तरीके से दोस्तों बेसिकली चांस जो है वो बेसिकली क्रिएट होने वाला है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा कि इसके अंदर अलॉटमेंट किस तरीके से होने वाला है। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक करिएगा, एंड डेफिनेटली कल हम आने वाले हैं एक सेपरेट वीडियो के साथ अलॉटमेंट के स्टेटस के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।